Hello friends, welcome to our YouTube channel. So today we will discuss about the next part of chapter number 3 maths. मैथ्स का हमारा जो चैप्टर नंबर 3 चला हुआ है दैट इज रेशो एंड प्रपोर्शन. ठीक है, रेशो और प्रपोर्शनल हमारा थर्ड चैप्टर चला हुआ है. इसका पार्ट सेकंड जो है वो आज हम करने जा रहे हैं. तो इसके अंदर भी अलग अलग टाइप्स रहेगी स्टूडेंट. मैंने आपको पहले भी बोला था कि इन टाइप्स को हम किस तरह से डिस्कस करेंगे. हर टाइप के लिए एक एग्जाम्पल लिया जाएगा. उस एग्जाम्पल से आप उस टाइप को अच्छे से समझ सकते हैं. तो स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा. तो स्टूडेंट चलते हैं. सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखो स्क्रीन पर क्या कह रहा है. कुल धनराशि राम, श्याम और मोहन में 3:4:5 के अनुपात में बांटी जाती है. यदि श्याम को 1200 मिले तो राम को कितनी राशि मिलेगी. तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके. अब देखो इसके अंदर बंदे 3 हैं, ठीक है, लेकिन राशि 2 की बात हो रही है. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या किया जाता है. सबसे पहले जो रेशो गिवन है हमारी, देखो राम की, ये श्याम की और ये मोहन की. तो राम श्याम मोहन की है 3:4:5. ठीक है, तो ये राम श्याम मोहन की रेशो हो गई. ठीक है, अब शाम को कितने मिले हैं स्टूडेंट. शाम की रेशो ये है ना, ये है शाम की रेशो. तो शाम को मिले हैं भाई 1200 रुपए. ठीक है, मैंने मान लिया शाम को ए. ठीक है, तो इसकी रेशो कितनी थी 4. तो 4A = 1200. ठीक है, यानी कि टोटल जो रेशो है, जो पैसे हैं वो कितने हैं 1200 डिवाइडेड बाय 4 = 300. ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू क्या आती है 300. ठीक है, तो अब देखो इसने शाम के तो ये हमने देख लिया अभी 1200 थे. ठीक है, और इसकी रेशो 4 थी. अब हमें उसने बोला कि राम को कितनी राशि मिलेगी. तो राम की रेशो कितनी है स्टूडेंट 3 है. तो इसको मैं मान लेती हूँ 3A है ना. अब इसको तो हमें पता ही नहीं कितने मिले, जबकि ए की वैल्यू क्या है 300. तो यहाँ पे पुट कर दो. तो राम को कितने मिले स्टूडेंट 900. शाम के अगर 1200 थे तो राम के कितने निकले 900. अगर मोहन के निकालने हो तो 5 × 300 कर देंगे, तो इसके 1500 आ जाएंगे. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने होते हैं. तो देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो. अगले पार्ट पे चलते हैं. अगले जो टाइप है वो किस टाइप से आता है क्वेश्चन. तो देखो स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है देखो, एक व्यक्ति के पास 280 मीटर लकड़ी का एक टुकड़ा है. ठीक है, कितना है 280 मीटर का. ठीक है, यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग की 75% है. छोटे की लंबाई बड़े से 75% है, तो छोटा भाग आपने ज्ञात करना है. तो देखो स्टूडेंट छोटा भाग देख लेते हैं. हमें छोटे भाग देखो क्या कह रहा है, छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है. ठीक है, अगर 75% है, देखो स्टूडेंट हमें पहले से सिखाया गया जब भी परसेंट होता है, जैसे 75% दे रखा है, इसका मतलब ये है कि 100 में से 75 है. ठीक है, इसका मतलब कि बड़े वाला कितना होगा 100 का. तो मैंने बड़ा देख लिया 100 और छोटा इन्हें खुद ही दे रखा है 75. ठीक है, तो इसकी रेशो क्या हो जाएगी स्टूडेंट 3:4:25 पे चला जाएगा ना ये. ठीक है, तो अब मान लेना है आपने, मान लिया कौन सा बड़ा भाग क्या है 100. ठीक है, बड़ा भाग हमने माना हुआ है कि बड़ा भाग 100 है. ठीक है, बड़ा भाग कितना है 100 है. ठीक है, अब इन दोनों की रेशो क्या होगी 3 + 4. ठीक है, ए मान लेते हैं. ठीक है, और टोटल कितना है स्टूडेंट आपका, टोटल है 280. ठीक है, तो ये हो गया आपका छोटा प्लस बड़ा. ठीक है, यानी कि दोनों की रेशो ए में ले ली मैंने. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7A = 280 एंड दैट्स गोज टू A = 7 280 बाय में 7 यानी कि 40. ठीक है, तो उसको क्या था छोटा भाग ज्ञात करना है. तो छोटा भाग कितना हो गया स्टूडेंट 40. ठीक है, 40 हो गया. अभी तक 40 आया ना, तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई भी तो करानी है हमें. तो देखो जो छोटा भाग होगा 40 × 3. ठीक है, 40 × 3. ठीक है, तो ये हो जाएगा 120. अगर बड़ा भाग पूछेंगे तो बड़ा भाग कितना है 4 है ना, यहाँ 4 × 40. तो वो कितना हो जाएगा 40 × 4 = 160. तो बड़ा भाग हो गया आपका 160. ठीक है, और छोटा भाग कितना हो गया आपका, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर उठा के दिखाती हूँ आपको. तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट 40 × 3 120 ये छोटा भाग हो गया, 40 × 4 160 ये बड़ा भाग हो गया. दोनों को ऐड करोगे तो 220 आएगा. ठीक है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट. तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं.
नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। नेक्स्ट टाइप में क्या है, देखो त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है। तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करना है। देखो स्टूडेंट सबसे पहले आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पता होना चाहिए, दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है स्टूडेंट, 180। ठीक है, अगर आपका चतुर्भुज का पूछा जाता तो चतुर्भुज का भी करना है, तुम्हें सारे कोण पता होने चाहिए ऑलरेडी। ठीक है, अब मान लिया मैंने त्रिभुज के, मान लो कि ए बी सी, ये 3 कोण हो गए। ठीक है, तीनों कोण कितने हैं, 2:3:5। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़े कोण का मान बताना है। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है ना आपको। तो सबसे पहले हमें एक कोण का मान निकालना है, उसके बाद बड़े वाले का। एक कोण का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों को प्लस करते हैं, रेशो को। ठीक है, मान लेते हैं ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों को जोड़ को डिवाइड कर देते हैं हम, जो गिवन होता है। ठीक है, 5 और 3 8 और 2 10, 10A इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड द A इज इक्वल टू 18। ठीक है, A आ गया 18, तो बड़े वाला सबसे क्या है, C वाला है ना, तो 5 इंटू A कर दो, 5 इंटू 18 यानी कि आपका क्या आ गया, 19 डिग्री। ये आ गया आपका बड़े वाला कोण। ठीक है, अगर आपसे वो छोटा पूछ लेते हैं तो सबसे छोटा कोण है 2 है ना, तो 2 इंटू 18 यानी कि 36। ठीक है, अगर बीच वाला पूछ लेते हैं तो क्या करते हैं, 3 इंटू 18। ठीक है, 54। ठीक है, तो देखो ये इस टाइप से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये टाइप काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ये काफी बार जो है आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले टाइप पे चलते हैं। देखो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन में देखो क्या है, एक व्यक्ति के पास थैली में 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 3:4। ठीक है, यदि कुल राशि 45 रुपीज है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट जो कुल राशि है ना वो रुपीज में दे रखी है, यानी कि हमें इस पूरे क्वेश्चन को रुपीज में बनाना पड़ेगा। यानी जो आपने 50 पैसे की रेशो दे रखी है ना, 50 पैसे की रेशो दे रखी है 4, इसको हमें रुपीज में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये रुपीज है, ये पैसे हैं आपके। ठीक है, रुपीज 3 है और पैसे कितने हैं 4। ठीक है, अब इसकी रेशो चेंज कर दो, ये तो रुपए में है, ये पैसे में। 50 पैसे, ठीक है, ये 50 पैसे हैं, ये 1 रुपया है। ठीक है, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं। ठीक है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4। ठीक है, और यहाँ पर 1 रुपए के 3 सिक्के हैं। ठीक है, अगर इसको भी रुपए में चेंज करें हम, तो देखो रुपए तो ये तीन सिक्के हो गए 1 रुपया ले। अब 50 पैसे को रुपए में चेंज करो तो 4 सिक्के हैं, इसका मतलब कि 2 रुपए बन गए। 50 पैसे और 50 पैसे 1 रुपया प्लस 1 रुपया यानी 2 रुपए बन गए। तो ये रेशो मैंने रुपीज में लिख दी 3:2। ठीक है, अब ये दोनों रेशो कैसी है, रुपीज की, क्योंकि हमें जो टोटल दे रखा था वो 45 रुपीज में दे रखा था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आप फिर से वही रेशो निकालेंगे, 3 + 2 इंटू A इज इक्वल टू 45। A इज इक्वल टू 5A इज इक्वल टू 45 एंड द A गोज टू 9। ठीक है, A की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। ठीक है, अब 50 पैसे के सिक्के कितने थे, 50 पैसे के सिक्के बताने हैं आपने। 50 पैसे के सिक्के तो 4 हैं शुरू से ही। ठीक है, A कितना निकल के आया, 9। ठीक है, A कितना निकल के आया, 9। ठीक है, तो आपको 50 पैसे वाले की रेशो देखनी है। 50 पैसे वाले की रेशो कितनी है, 4 इंटू 9 यानी कि 36। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पर अगर पैसे दिए होते आपको तो इसको तुम पैसे में कन्वर्ट कर लेते। पैसे में कैसे कन्वर्ट कर लेते, ये टूट जाता, 6 आ जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, 1 रुपीज इज इक्वल टू 50 + 50। ठीक है, तो 3 रुपीज इज इक्वल टू कितने हो जाते हैं, यहाँ पर 6 हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर पैसे में आएगा तो आपने उसको ऐसे सोल्व करना है, रुपीज में आएगा तो आपने ऐसे सोल्व करना है। तो देखो स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट जो है ये टाइप है हमारी। ठीक है, 2 टाइप और पढ़ते हैं इसमें, और बाकी की जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। स्टूडेंट काफी वीडियो लंबा हो जाता है तो बच्चे देख नहीं पाते, इसलिए हमने जो है कम टाइप रखी है। तो ये देखो स्टूडेंट आपका जो टाइप है ये वाला काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। देखो 6500 राशि को P, Q तथा R में 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 में इस तरह से बांटो, और फिर उसके बाद आपने P का जो रेशो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन में ना सबसे पहले एलसीएम से हम गुना कर देते हैं इनके जो रेशोज हैं। ठीक है, एलसीएम देखो इन तीनों के एलसीएम क्या निकलेगा, इन तीनों का जो एलसीएम निकलेगा आपका वो क्या निकलेगा, ये निकलाएगा आपका 12। ठीक है, तो आप इस तरह से करके इनका एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, तो आप इसी को देखोगे कि 12 ही आएगा। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट, 12। अब क्या करेंगे हम, P, Q, R इनकी रेशो जो गिवन है उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 मल्टीप्लाई P की रेशो क्या थी, 1/2। Q की क्या है, 12 मल्टीप्लाई 1/3। R की क्या है, 12 मल्टीप्लाई 1/4। अब इनकी रेशो क्या आ जाएगी, 6:4
3, ठीक है, ये रेशो आ गई हमारी। ठीक है, अब टोटल रेशो कितनी हो जाएगी, इसको ए लगा के सोल्व करेंगे जैसे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू टोटल कितनी दे रखी है राशि 6500। ठीक है, तो हमने पी की ही निकालनी है, याद रखना। ठीक है, 6 4 10 3 13, 13 13 ए इज इक्वल टू 6500 एंड द ए इज इक्वल टू 13 के पहाड़े में आता है ना 5 पे 500, तो ए आ गया हमारा 500, यानी कि इसकी एक की टोटल की रेशो कितनी है, इन सब के टोटल की रेशो है 500। अब आपको पी की निकालनी है, तो पी गोज टू 6, पी की रेशो कितनी है 6 है ना, तो यहां पर आपने क्या कर देना है 6 इंटू 500। ठीक है, तो ये आपकी जो है पी की आ गई। यदि क्यू की पूछते तो क्यू की क्या हो जाती है स्टूडेंट 4 इंटू 500। अगर आर की पूछते तो आर की क्या हो जाती है आपकी 3 इंटू 500। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से आपने सोल्व करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट वीडियो जो है काफी लंबा हो रहा है, इसलिए हम अगला पार्ट जो है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसलिए इसके पार्ट बनाए गए हैं, छोटे छोटे पार्ट इसलिए बनाए हैं ताकि आप इन टाइप के क्वेश्चंस को देख के करो, उनको कॉपी पे सॉल्व करो। ठीक है, और फिर अगले पार्ट में हम अगली टाइप लेके आएंगे। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। थैंक यू।